तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति में संख्याओं को बड़ी अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों संख्या क्या होता है, यानी संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। दोस्तों संख्या क्या होता है? संख्या एक गणितीय अवधारणा है। यह एक गणितीय अवधारणा है जिसका उपयोग गणना करने, गिनती गिनने या वस्तुओं की मात्रा बताने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे कि गणना करने, गिनती गिनने या वस्तुओं की मात्रा बताने में किया जाता है। लेकिन बात आती है दोस्तों, डिजिट क्या होता है? डिजिट मतलब अंक क्या होता है? तो दोस्तों अंक होते हैं 0 से 9 तक। 0 से लेकर 9 तक क्या होते हैं? ये सारे अंक होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? अंक है। लेकिन जब इन्हीं अंकों को आपस में मिला लेते हैं तो क्या बनता है? संख्या बनता है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ से हमने उठा लिया है 5, 6, 3, 2, तो ये क्या बन गया? ये एक संख्या बन गई है। किससे बनी है? अंकों से मिलकर बनी है, यानी 4 अंकों की एक संख्या बन गई है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि संख्याएं अनंत हो सकती हैं, बट डिजिट जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। यानी कितने डिजिट हो गए? केवल 10 डिजिट यानी 10 अंक होते हैं, लेकिन संख्याएं अनंत होती हैं। अब दोस्तों संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और दूसरा भाग होता है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों? वास्तविक संख्या उन्हें कहते हैं दोस्तों जिसमें काल्पनिक संख्या ना हो। काल्पनिक संख्या को छोड़कर ब्रह्मांड की सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले काल्पनिक संख्या को हम लोग देखते हैं कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं वे देखिए दोस्तों, जैसे कि √-1 आयोटा यानी आई वाली संख्याएं, ये सब काल्पनिक संख्याएं जाती हैं। 2 + 3i हो जाएगी, ये भी काल्पनिक संख्या है। 2 - 3i, ये भी काल्पनिक संख्या है। दोस्तों ये इतनी ही काल्पनिक संख्याएं होती हैं। बाकी शेष बची जितनी भी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी रियल नंबर होते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 3/2 हो गया, 5/6 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, 22/7 हो गया, -3/2, 5/2 हो गया। तो ये सब कैसी संख्या है? ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे कि दोस्तों 1 भी वास्तविक संख्या है, 0 भी वास्तविक संख्या है, 3 भी वास्तविक संख्या है, 3/2 भी वास्तविक संख्या है, 5/6 भी वास्तविक संख्या है, √3 भी वास्तविक संख्या है, √7 भी वास्तविक संख्या है, 22/7 भी वास्तविक संख्या है, और -5/2 भी वास्तविक संख्या है। अब दोस्तों वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या को कहते हैं इर्रेशनल नंबर और परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। तो दोस्तों अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन q ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या हो गई? वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √7 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √11 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि रूट वाली वे सारी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो सब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। इनकी परिभाषा क्या होगी? वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हाँ दोस्तों, जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? जैसे कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 के बटे में 1 लिख सकते हैं, इसीलिए एक परिमेय संख्या है। दोस्तों 0 भी परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं। और इसके बाद में 2 परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है, 1/5 परिमेय संख्या है, -3/2 परिमेय संख्या है, 22/7 भी परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये सारी कैसी संख्या? √16 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि √16 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4 हो जाएगा। 4 के बटे में 1 लिख देंगे तो ये भी p/q के रूप में हो जाएगी। यानी परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? जिनको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, p/q के रूप में ले सकते हैं, लेकिन q
इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब दोस्तों परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? परिमेय संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं और अपूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को हम लोग इंटीजर कहते हैं और अपूर्णांक संख्या या भिन्न संख्या ये डेसिमल वाली संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों। अब पूर्णांक संख्या क्या होती हैं दोस्तों? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने वाली सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कार्तीय तल की बात करें या किसी रेखा की बात करें, रेखा गणित में इन संख्याओं को बड़ी अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया जाता था, जैसे कि 0 हो गया, +1 +2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 बढ़ते हुए चले जाएंगे। जितनी भी प्लस वाली संख्याएं होंगी उनको कहेंगे धन पूर्णांक, और जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होंगी उनको कहेंगी ऋणात्मक पूर्णांक। जी हाँ दोस्तों, प्लस वाली संख्याओं को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक और माइनस वाली संख्याओं को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। बच्चा एक 0 एक न्यूट्रल नंबर है, यानी यह एक उदासीन नंबर है। ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन 0 पूर्णांक है, इंटीजर है, लेकिन ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये संख्याएं होगी पूर्णांक संख्याएं। अब अपूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? भिन्न वाली जितनी संख्याएं हैं वो अपूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी, जैसे कि 3/2, 1/5, माइनस का 6/3, ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये अपूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी, यानी भिन्न, यानी डेसिमल नंबर हो जाएंगे। अब दोस्तों 0 और प्लस वाली सभी संख्याएं, 0 और धनात्मक पूर्णांकों को मिलाकर क्या बनाया गया है? पूर्ण संख्या बनाया गया है। अब पूर्ण संख्या को हम लोग कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे बढ़ती हुई चली जाएंगी। ये सब कैसी संख्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्याओं को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 4 भाग हैं? जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर, अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएं उनको सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं हमेशा 2 से पूरी विभक्त हो जाती हैं। जैसे कि कौन कौन सी होती हैं सम संख्याएं? 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ऐसे बढ़ती हुई चली जाएंगी। अब विषम संख्याएं क्या होती है दोस्तों? विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो। सम संख्याएं 2 से विभक्त होती हैं, लेकिन विषम संख्याएं 2 से विभक्त नहीं होती हैं। 2 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभक्त हो सकती हैं, लेकिन 2 से विभक्त नहीं होंगी। उन्हीं को कहते हैं हम लोग विषम संख्याएं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याओं के बाद में दोस्तों बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से ही बनते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त ना हो, उनको अभाज्य संख्याएं कहती हैं। जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त ना हो उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब इसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 हो गया और दूसरा स्वयं वो संख्या। ठीक है, तो इसीलिए इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सब कैसे नंबर हैं? ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अभाज्य संख्या में एक को नहीं लिया जाता है, क्योंकि एक कैसी संख्या? विषम संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाती है, कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसकी परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक अन्य संख्या से भी विभक्त हों, ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 से कट जाए और स्वयं से तो कटेगी, इसके अलावा किसी एक अन्य संख्या से विभक्त हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कौन कौन सी? जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। देखिए 4 देखो 1 से कट रही है, 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, यानी 1 से भी कट रही है और स्वयं 4 से भी कट रही है। एक अन्य और संख्या मतलब 2 से भी कट रही है। तो इसीलिए 4 एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। दोस्तों
अगर बात की जाए कि अभाज्य संख्याएं पूछ ली जाती है एग्जाम में कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इनको बस याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं इसमें है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसीलिए 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 1 से लेकर 100 तक कितनी 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर। अब सह अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं उन संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा मतलब HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो उन संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे ले सकते हैं 25 और 36, तो 25 और 36 सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों का मासा कितना आएगा? इन दोनों का मासा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 25 में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो 36 को काट दे और 36 में भी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो 25 को काट दे, तो इसीलिए इनका मासा कितना आएगा? 1 आएगा। एक बात और दोस्तों, सभी क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सभी क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 15 लिख लो, 16 लिख लो, ये भी सहअभाज्य संख्या है। 20, 21 ये भी सहअभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम सारी संख्याओं को बड़ी अच्छी तरीके से सीख लिया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।